मैं पत्रकार मित्रों को विशेष तौर पर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में जो क्रॉस और संकल्प हमें दिया है, वो संकल्प है हर बूथ पर 370 नए मत अभी तक के मिले सर्वाधिक मतों में प्लस करना। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए टारगेट है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 29 से 29 लोकसभाओं में प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ रही है। और इन 370 नए मतों को बढ़ाने के लिए हर बूथ पर 10% का हमारा जो टारगेट था उसे पूरा करने के लिए आज बड़ी संख्या में प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग का इतिहास मध्य प्रदेश में बन रहा है। पत्रकार मित्रों को जानकारी में होगा कि चाहे टीकमगढ़ लोकसभा हो, चाहे खजुराहो हो, चाहे 29 की 29 लोकसभाओं में सभी जिले मंडल 6 अप्रैल स्थापना दिवस को हमने ये संकल्प लिया था हर बूथ पर हम नई ज्वाइनिंग करेंगे। पॉलिटिकल ज्वाइनिंग भी होगी, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग तो समाज में सामाजिक काम की भूमिका निभाते हैं, समाज में अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। आज आपको मीडिया के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से प्रत्येक बूथ पर 64,523 बूथों पर लगभग 4,83,000 लोगों ने एक दिन के अंदर ज्वाइनिंग की है, वनडे ज्वाइनिंग। और उसमें पॉलिटिकल लोग भी है, अन्य सेगमेंट के लोग भी है। कल मैं अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंदर मॉर्निंग वॉक पर वहां के जाने माने डॉक्टर्स कटनी के जो योगा के अच्छे एक्सपर्ट्स के नाते से भी और एक समूह चलाने वाले लोगों ने मुझे आकर के मिलकर के कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में अब हमें भी लगता है कि भारत 2047 में अगर भारत को विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु बनना है, तो हम डॉक्टर्स भी मोदी जी के साथ आना चाहते हैं। डॉक्टर सुजा जाना माना नाम है, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे मेरा आप सबको बताने का उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर, हर जमीन पर, गांव-गांव में आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत, ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हम मोदी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। ज्वाइनिंग का इतिहास बना है मध्य प्रदेश के अंदर। आज भी मैं जहां था, माननीय अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी की रैली खजुराहो लोकसभा के अंदर बरही में आयोजित थी। जनता का जनसैलाब देख करके ये लगता है कि जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री को पुनः प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए जनता उत्साह के साथ खड़ी है। और विपक्ष के हालात ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर मैदान छोड़कर भागे। पिछली बार खजुराहो की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, 4,93,000 से कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग गई। उसके बाद इंडी गठबंधन, तो काय के गठबंधन, यहां सपा वो आए, उन्होंने मैदान थोड़ा घूमने उड़ने का प्रयास किया, उन्होंने कहा भाई कुछ है ही नहीं। और इस राम की भूमि पर, ये भूमि तो राम की भूमि है, ये भूमि तो छत्रसाल महाराज की भूमि है। और इस भूमि पर
वो भी मैदान छोड़ करके भाग गए। इसलिए आज विपक्ष, चाहे वो इंडी गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस हो, आज कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। छिंदवाड़ा के अंदर 29 सीट जो अगली बार 400 पार का नारा है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने तय किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार के नारे में एक कदम का फूल जो छिंदवाड़ा के लोकसभा के सांसद के तौर पर जाएगा। 29 की 29 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी की कौशल रणनीति पर हम सब मिलकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं। टीकमगढ़ लोकसभा भी इस बार पिछले बार से और रिकॉर्ड मतों के साथ हम जीतेंगे। एक एक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरा है और हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है हर बूथ मोदी बूथ बनेगा। हर बूथ पर 370 नए कमल के फूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित हो गए। इस चुनाव में धारा 370 खत्म हो गई है, पर इसलिए चुनावी अभियान में युवा, हमारे नौजवान युवा मोर्चे के नेतृत्व में 18-19 साल के जो 16 लाख नए मतदाता हैं, उन पर हमारा टारगेट है। उनको हम नए रूप में जोड़ने का काम कर रहे हैं। वुमेन लीड डेवलपमेंट, देश के अंदर महिला आधारित विकास, इस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को कहा कि मेरी जाति, युवा, महिला, किसान और गरीब, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर महिलाएं ताकत से मैदान में उतरी है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और हर गरीब का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो आज 25 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से ऊपर भारत के अंदर निकले। 2.5 करोड़ मध्य प्रदेश के अंदर लोग गरीबी रेखा से ऊपर आज बाहर आए। तो ताकत गरीबी रेखा से बाहर निकले हमारे गरीब और हर गरीब का जीवन जो बदला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत के साथ जो हमारे हितग्राही है और मोदी जी का नेतृत्व है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बनाएगी। लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये सभी कार्यकर्ताओं ने सुनिश्चित किया है और इसी माइक्रो प्लानिंग पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने समय निकाल करके आज इस पत्रकार वार्ता में आपने सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का विरोध अध्यक्ष भी नोट बांटने क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? जमीन खिसक गई, जनता ने नकार दिया। तो जिस धनबल पर कमलनाथ, मैंने बहुत पहले कहा, गरीबों का, आदिवासी भाइयों बहनों का खून चूस कर ये इतने बड़े उद्योगपति बने, कहां से आया? क्या दिया? केवल परिवारवाद। छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी, आप किसके, आप अपनी पत्नी को लाए, आपकी पत्नी किसकी, फिर आप आए, फिर आपका बेटा आया, फिर आपकी बहू लाएंगे। तो छिंदवाड़ा के गरीबों ने, छिंदवाड़ा के नागरिकों ने, छिंदवाड़ा के आदिवासी भाइयों ने तय कर लिया, अब हमारा छिंदवाड़ा का बेटा संसद बन के सदन में पहुंचेगा। कमलनाथ और कमलनाथ को, उनके परिवार को छिंदवाड़ा में जनता ने नकार दिया है। ये पैसा उनका चरित्र है, तो पकड़ा तो जाएगा ही। मेरी जीत जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता फिर आशीर्वाद देगी। मोदी जी का नेतृत्व है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का इतना इसलिए आशीर्वाद है और खजुराहो की जनता ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इस बार कार्यकर्ता अपनी मेहनत, जनता के आशीर्वाद से भारत के अंदर इतिहास बनाने का काम करेंगे। प्रत्याशी का फार्म निरस्त हुआ है। एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह आज हाथ छोड़कर दुआ कर रहे हैं। कार्यक्रम में क्या कहेंगे आप? हाथ छोड़कर दुआ कर सकते हैं। अगर हाथ
हाथ जोड़ करके दुआ नहीं करेंगे तो तुष्टीकरण कैसे होगा, और तुष्टीकरण नहीं होगा तो कांग्रेस में कैसे रहेंगे। लेकिन एक बात मैं मीडिया के मित्रों के सामने मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे राहुल गांधी हो, जिन लोगों ने इस देश के अंदर राम का अपमान किया है, जिन लोगों ने इस देश के अंदर भारत की संस्कृति को अपमानित किया है, जिन लोगों ने इस देश के भारत के मान बिंदुओं पर प्रहार किया है, जिस देश के अंदर जिन इस प्रकार के कांग्रेसियों ने आतंकवाद का समर्थन किया है, ऐसे दिग्विजय सिंह हो या कोई भी हो, इस बार सारे गुलामी के प्रतीक तो मोदी जी ने समाप्त कर दी देश के अंदर, क्योंकि मोदी हर बात की गारंटी है। सारे गुलामी के प्रतीक समाप्त हो गए, दिल्ली में कर्तव्य पथ भी बन गया और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लग गई। अब एक एक गुलामी का प्रतीक बचा है देश के अंदर, वो गुलामी का प्रतीक है कांग्रेस। इस बार खजुराहो से तो मैदान छोड़ के भाग गई कांग्रेस। मध्य प्रदेश में देश के अंदर बूथ बूथ पर कांग्रेस, ये गुलामी का प्रतीक भी इस बार समाप्त होगा मोदी जी के नेतृत्व में। आपने अपनी पूरी बयान आया है, अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का बयान आया है कि जो राहुल गांधी जी महुआ मिल रहे हैं तो आदिवासियों की संस्कृति का अपमान किया है। मोहन सिंह यादव जी को माफी मांगनी चाहिए। मोहन सिंह यादव जी माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए जो कहा था कि महुआ मिलने आदिवासियों का अपमान है। देखिए, राहुल गांधी जी का पेट्रोल खत्म हो गया, अब क्या खत्म हो गया मुझे पता नहीं, कहा गया कि पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन राहुल गांधी जी ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। चाहे आदिवासी भाई और बहनों, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए राहुल गांधी के पास कुछ बचा नहीं है सिवाय इस प्रकार की बातें करने के, इसलिए चिंता मत करिए। ये ऐसा नेतृत्व है कांग्रेस का जो देश के अंदर अप्रासंगिक हो गया है। आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी के कार्यकाल के इर्द-गिर्द घूम रही, अपने कार्यकाल की कुछ ऐसी चीजें बताइए जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मेरे कार्यकाल में अगर मैं आपको कहूंगा तो आपको पूरी फहरिस्त मिल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कहा अभी कटनी में मेडिकल कॉलेज टेंडर हो रहे, पन्ना के मेडिकल कॉलेज के टेंडर जारी हो गए, खजुराहो के अंदर आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, खजुराहो के अंदर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन रहा है, कुछ नगर के अंदर हॉस्पिटल को प्रमोट करके आगे बढ़ा दिया गया है। CSC, PSC एक नहीं कई चीजों में, एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हो गया है पन्ना के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज जल्दी शुरू होगा, CM राय जहाँ बनने हैं वो भी बने हैं। मेरे कहने का आशय ये, तो मैं आपको अगर कहूँगा बहुत लंबी चीज होगी, पायलट ट्रेनिंग सेंटर खजुराहो एयरपोर्ट पर एक नहीं दो, और ऐसे एशिया का पहला पायलट ट्रेनिंग सेंटर हेलीकॉप्टर का, हमारे नौजवानों को अगर जाना है तो यहाँ का भी जाएगा। बुंदेलखंड के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस, अब ये तो कहने के लिए ऐसी एक नहीं पता नहीं कितनी चीजें कैन वेपा लिंक परियोजना में 44,605 करोड़ के टेंडर शुरू हो गए जल्दी ही। जो कभी कल्पना हमने की इस बुंदेलखंड को हरा भरा बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए, ये मोदी का नेतृत्व है। जो कहते हैं वो करते हैं, और भी चीजें होंगी। और मुझे लगता है साथ में नेतृत्व में मुझे इसलिए अवसर दिया है कि कुछ चीजें छुटी है, इस चुनाव में आप पूरा करेंगे। इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे, स्थानीय मुद्दे? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, शिक्षा स्वास्थ्य तो है ही, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और बुंदेलखंड में इंडस्ट्रीज को कैसे स्टेब्लिश करें, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसलिए हमारे स्थानीय नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिले, इस पर हम गहराई से इस बार काम करेंगे। इस बार जो प्रत्याशी का फार्म निरस्त हुआ है
उसमें उन्होंने उनका कहना है कि बीडी शर्मा जी का हाथ है। फार्म जो निरस्त हुआ है उन्होंने कहा चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, वो भी होगा। जब इतना हुआ है तो भी होगा। भाई साहब नौगांव का इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहा है, उसमें क्या प्रतिक्रिया है? अच्छा, वो क्या है जो आपसे पूछ लो, खुद के बारे में बताने ऐसे लोगों की कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। अरे भाई साहब, मैं अरविंद तिवारी एनडीटीवी से हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर विधायक, हर सांसद को एक दो गांव गोद के लिए उसमें क्या योजना थी और उसमें कितना विकास ये उसमें आप जाओगे तो आपको ध्यान में आएगा। आदर्श गांव के अंदर जो जो काम करने होते हैं उन सारे कामों को अच्छे तरीके से हुआ है। आप गाँव गया के अंदर आपको आपके द्वारा कितने मेरे गाँव गाँव गोद के लिए अंदर गए? पूरी लिस्ट दे दूंगा। नहीं, कितने गाँव गोद लिए गए थे? नहीं, ये साल में एक गांव घूम लेते हैं। जैसे पन्ना के अंदर है, कटनी के अंदर है, यहाँ है। ऐसे मेरे ख्याल में जो लगभग 2, 2, 4, 2, 6 इस प्रकार से गाँव है, उनमें काम किया। आज कितने कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं? आज कितने लोग शामिल हो रहे हैं? आज अभी शामिल होंगे। देखिए, एक केवल कांग्रेस ही नहीं शामिल हो रहे, कांग्रेस के लोगों का मन होता है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस, उनका ऐसा परिवर्तन होता है और उनका मन कहता है कि देश के लिए कुछ करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे, तो वो लोग आते हैं। लेकिन समाज के और लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रबुद्ध नागरिक भी, नौजवान भी, समाज में अच्छा काम करने वाले लोग भी, और कांग्रेस में अच्छे लोग थे वो भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।